कल जो है 12th का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था। पहला पेपर मैथ के भई रहे। बायो तो जिसका एक्स्ट्रा में होगा तो उ ना। कल जो था कितना तारीख था, 3 तारीख नो, 3 फरवरी को जो है मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था। और ये गेस जो है दिसंबर में नवंबर में बच्चों को दे दिया गया था। हाँ, ये गेस दिया ही रहे हलो। यही क्लास का गेस है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ये 2 पाना में गेस कइल जाला। ठीक बा, ये 2 पाना में बहुत सारा सवाल बा। बस ये 2 पेज में है ना, देखिए लोग, इस 2 पेज में बहुत सारा सवाल है। ऐसा नहीं है कि बस खाली 2 पेज में बात तो बस खाली 10-20 सवाल है। इस 2 पेज में जो है आपको 250 से 300 सवाल जो है प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। अब मैथ के एग्जाम का 300 सवाल को ज्यादा ना होला प्रैक्टिस को। 300 सवाल क्या ज्यादा है बताइए। 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 30 गो शॉर्ट आएगा और 8 गो लॉन्ग आएगा। 138 गो सवाल तो बनावे के पेपर में रहे, जो में से बनावे के बाद आप भले, लेकिन पेपर में क्वेश्चन तो मान लीजिए अप्रोक्स 150 के आसपास रह रहा है। तो 300 सवाल आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एगो बात समझिए, थोड़ा सा एगो बात समझा लो। क्या हो गई पढ़ाई होई है, मान के चलो अपने के का पढ़ेगा बा का आवेला, ये सब समझल बहुत जरूरी बा। देखा लो एगो बात, इसमें दिया गया है कि हम लोगों के एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल रहते हैं। जैसे 3.1 चल रहा है, आप लोगों का चल रहा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जरूरी नहीं है। परीक्षा खातिर जो रिवीजन करेगा बा, जो कम समय हम लोगों के पास बचा रहता है, जो हम लोगों के पास कम समय बचा रहता है, उसमें हम क्या पढ़े समझ में नहीं आता है। बुझाई बात। समीर बहादुर बोर्ड पर ध्यान दो एक बात पे। हम लोगों का कम समय में क्या पढ़ना है ये समझ में आता ही नहीं है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट है, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। तो उसके लिए ये दिया जाता है प्रैक्टिस सेट। आप जब एक्सरसाइज 3.1 खोलिएगा तो 3, 4, 5 ना 6, 7 ना 8, 9, बस इतना ही 3.1 से रिवीजन करेगा। बाकी अगला एक्सरसाइज से जैसे 3.1 में 1 दूना 3, ओकरा बाद 6, फिर 7, फिर 8, ए तरीका से बताओ गई कौन कौन क्वेश्चन पढ़ेगा। तो ये प्रैक्टिस सेट में लगभग 300 सवाल है। इसके बाद वही गेस क्वेश्चन जो 2 नंबरिया के लिए 5 नंबरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब दिया गया है। ठीक, कैलकुलस से बोले थे कि 80 नंबर का सवाल आता है। कैलकुलस से, कैलकुलस से 80, कलन शास्त्र से, कलन शास्त्र, इससे जो आया है 90 नंबर का सवाल है। 90 नंबर पेपर है, ये हमारे हाथ में बा, देखा लो। कल जो पेपर हुआ है मैथ का 90 नंबर का, इससे हम अनुज रूम पे बैठे थे, मिला है हम लोग। ठीक, एगो बात बोले थे, पता है आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है 3 पाठाव्यूह और सारणिक, ठीक है, जो ये चैप्टर 3 जो है, इससे जो आया है चैप्टर 3 का, बोले थे कि 25 से अगर कम आई तो हमारा ट्यूशन छोड़ दिया लो, खाली कर दिया लो, पढ़िए लो दूसरा जगह, यही तरीके बोल रहे हैं। 28 नंबर का आया है, जिसको चेक करना है बारी बारी से पेपर लेके चेक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर का जो आपका चैप्टर चल रहा है इसमें से, तो अनुभव के आधार पे से असही ना। देखो हैजा, तनी हैजा हनु आगे आओ, हैजा तो बहादुर, देखा तू ही बड़ा जाए मेरा रिपोर्टर, आगे आओ, ऊपर आओ, ऊपर देखो, हई पेपर में क्वेश्चन है, देखो हमारे गैस के क्वेश्चन है, ये ला लोग ना, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, हई देखिए आपका पेपर कल का है, इसमें 5 नंबरिया में देखो सेम टू सेम सवाल आइल बा कि ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 5 नंबर में सेम टू सेम। ठीक है, इसके बाद है ग्राफ जो है, ग्राफ एगो फिक्स है, चिल्ला चिल्ला के बताओ जरा ग्राफ। ग्राफ में कौगो सवाल बनाना है, एक्सरसाइज 12.1 में खाली 1 से लेके 10 तक सवाल दिले बा। 3 दिन में खत्म होला, लास्ट में पढ़ाया जाता है ताकि याद रहे बच्चों को। ठीक है, इनमें के 10 नंबर सवाल 12.1 के किताब फर्स्ट टू ले बड़ो, पहला दूसरा किताब लाए हैं, दीजिए पहला दूसरा किताब, तो दूसरा किताब निकाला 12.1, 12.1 के क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लास में बनल बा, इंपॉर्टेंट है। 10 सवाल में से कोनो डायरेक्ट पूछ देवेला। ग्राफ में 5 नंबर का, ग्राफ 7 नंबर का बोला गया था, आता है देखिए ऑब्जेक्टिव ना, एगो 2 नंबरिया आवेला, देखो एगो 2 नंबरिया आइल बा, एगो 5 नंबर का, 7 नंबर का ग्राफ आता है। जौन जातना लिखल बा उतना पूछेला। शुरू दिन सिलेबस बताया गया है, आप शुरू में जब क्लास पढ़े हैं, ज्वाइन किए हैं हमारा क्लास, तो आपको एगो दिया गया होगा इसे असाइनमेंट, दिखा रहे हैं अभी 12.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बना दोनों बाकी हो मेरी, तो कैसा थी कहाँ बा, मिल गया, रहने दीजिए।
ये सिलेबस दिया जाता है। देखिए लोग, है सिलेबस देवल जाला कि एकरा में हमनी के साल भर में पढ़ेगा का बा आप लोगों को, ठीक है। ये सिलेबस माना तनी बोर्ड पे लिखा थोई कौन कितना नंबर के आवेला ई ना बताओ तो जा, ठीक नो। कैसे अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा ऐसा टॉपिक है ता लोग के पता ना चले कि कौन टॉपिक छोड़ल गइल बा, कौन कौन पढ़ावल गइल बा, पार्ट कंप्लीट हो जाए। देखो जा बताया गया है कि आपका एक चैप्टर और दो चैप्टर बढ़ जाना हो वजह से और पीछे लोग की चैप्टर एक से या दो से 12 नंबर का सवाल आएगा। चैप्टर एक से दो से सुना लो, चैप्टर नंबर एक या दो से कितना नंबर के 12 नंबर के। चैप्टर नंबर एक से जो आता है 2 नंबर का सवाल आता है, चैप्टर नंबर 2 से मिला के 10 नंबर का सवाल आवेला, हो गई 12 ना। कब जब 100 नंबर का पेपर रहता है तब पहला पार्ट से 4 नंबर के आवे के चाहिए और दूसरा पार्ट से 20 नंबर का आना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कल जो सवाल आया है ये आपका आया है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 20 नंबर का सवाल आया है, ठीक है। 20 नंबर का सवाल जौन जौन क्वेश्चन कहल गया है गेस में जो दिया गया है, और बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा इसमें से, ठीक बा। जैसे क्वेश्चन हमको मिला ही है, बहुत सारा सवाल है मिलल बा। क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन खोलो 12.1 के 10 नंबर सवाल खुले बड़ो, बोलो सवाल का बा। हाँ, निम्न अवरोधों को हल करें, अधिकतमीकरण करें। z बराबर x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई लेस इक्वल -1, फिर आगे माइनस एक्स प्लस वाई लेस इक्वल 0, और दिया है x बराबर मतलब बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0, ये ना चलेगा। 5 नंबर का ग्राफ सेम टू सेम आया है, ठीक है, सेम टू सेम। पहला बुक खोलिए, आप लोगों के पास भी है पहला बुक, 5.5 खोलो लो, 5.5 5.5 खोलिए तो 5.5 सभी लोग खोलिए। 5.5 के क्वेश्चन नंबर 12 निकालो लो, 5.5 के क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोग। आई यूट्यूब पे एगो वीडियो डाले हैं परसों के दिन कि परीक्षा से एक दिन पहले क्या करें, देखिए लो यूट्यूब पे वीडियो। आइए पेपर आप लोग जुगाड़ लीजिएगा अगर कोई परीक्षा दिया होगा तो, जो जो बोले हैं मिलाइएगा इसमें से। क्वेश्चन भी लिखे हैं बोर्ड पे, रिवीजन भी करना है बोले हैं। एक्सरसाइज 7.2 से सवाल ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर ये ज्यादा है सबसे ज्यादा 3 गो आया है सब्जेक्ट, 2 नंबर वाला आया है 6 माने 6 नंबर का है 7.2 से 5.2 से। क्वेश्चन नंबर 12 मिलाइए, 5.5 के क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिले बा, x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1, 5 नंबर में देखा है मैंने क्या देखा हो जाएगा बोलो। जैसे गाइडेंस किया जाता है अगर आप लोग पढ़ेंगे बढ़िया से तो कहना नहीं है। भाई क्वेश्चन डायरेक्ट एगो 10 नंबर मिला है, सुना लो 5 नंबरिया में बात कर जाओ तो एगो 10 नंबर सवाल अगर आपका मिला है, एगो 5.5 का 12 नंबर मिला, एगो है तो गैस ले लड़ल बा, 3 गो हुआ ना। अभी देखो एगो समाकलन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बा, किताब से बहरी के बाद, लेकिन 0π/2 का गुण बताओ तो गुण पे बन जाए, बहुत बढ़िया से बन जाएगा। जो रिवीजन किया है बढ़िया से बना लेगा। इसके बाद देखिए एक बाद है वो एगो अबीव से आइल बा 5 नंबर के सवाल। हाँ, सारणिक से आता है अबीव और सारणिक एक ही चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आया है, हाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 से 5 नंबर का सवाल। ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नोट्स देंगे तो उसमें ये सवाल मिलेगा, गेस में नहीं है, लेकिन जो चैप्टर वाइज नोट्स देवल जाला ओकरा पीछे ही सवाल मिल जाए। वो अभी हमारा भी नोट्स बाना मतलब बटा गिल बा सब, जो फोटो स्टेट कराएंगे ना तो देखिएगा इस पेपर में जो सवाल दिया है वो उसमें है पहले ही से, इन्हें की छाप दे वह नोट सब हर साल दिया, ठीक नो। बहुत सारा है क्वेश्चन, अभी क्या दिखाया जाए। भाई एगो फेमस सवाल बा, निकालो 2.1 निकालिए। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 मिलाइए। फेमस सवाल है, हर साल पूछता है, हर साल है मानो। एक बाद देखा होता नहीं क्वेश्चन, आज क्वेश्चन मिला देखा लो पहले। इस साल भर का मेहनत है जो पढ़ाया जाता है वो आया है, बहुत बढ़िया बात है, मन खुश हो जाला देख के। इस शुरू से मिलाइएगा, सब क्वेश्चन किताब के है। मैट्रिक्स के जो सवाल शुरू से पूछा है, शुरू से देखो लो मैट्रिक्स से पूछा ले 1 नंबर से लेके मैट्रिक्स, खाली सब मैट्रिक्स, सारा मैट्रिक्स। इसमें एगो बात बताइए, आप लोग बताइएगा, यदि a बराबर aij m/n एक वर्ग अवयव है, यदि m बराबर हो n का, m छोटा हो n बड़ा हो, m बराबर n ये क्वेश्चन 3.1 के 7 नंबर हो जो छोड़ल बनैले बनी पहले ही, बताइए ये डायरेक्ट आया है ना। ये पांचों में से वर्ग अवयव स्तंभ अवयव के जो ऑब्जेक्टिव लिखवाया गया है एगो हर साल पूछेगा, समझ जा फिक्स बा।
जौन फिक्स बा बोली ना ओकरा के वीवीआई कर लो, एकदम पूछबे करी, गारंटी बा। हे तरी आइल बा, यदि किसी अवयव की कोटि m बाई n है, यह अवयव वर्ग अवयव है, तो m के मान n के क्या होई, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेगा बा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक बानो। बहुत सारा चीज है, एगो अवयव ए है, ए डैश करके जोड़े के बा, बताओ लो। हई अवयव देले बा, देखो ये पढ़े के बा आगे अभी तनी, लेकिन बता दीजिएगा आप लोग। ए अवयव दिया है ऐसे 3 माइनस 4 1 माइनस 1, देखो हई अवयव है, मान पूछले बा ए प्लस ए डैश, तो ए तहे देबा, ए डैश कैसे निकली, ए डैश का मान जो होगा एकरा के ऐसे घुमा दो, पंक्ति के स्तंभ बना दो, 1 माइनस 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए 3 3 6, 4 माइनस 4 1 माइनस 3 माइनस 4 1 कितना होगा, माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2। ऑप्शन नंबर ये कौन हो जाए, 6 बा माइनस 3 माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, ऐसा सवाल है, बहुत आसान चीज है। आगे आई क्वेश्चन देखो, 2.1 में बानो क्वेश्चन के खोल ले, देख लो, सेम टू सेम है, होगा 2.2 में होगा, हाँ 2.1 में मुख्य मान बा। हई सवाल देखो यूट्यूब पे बतावल गइल बा। इसके बाद देखिए cos रूट x का इंटीग्रेशन पूछा है ना, ये सवाल आप लोग निकालिएगा अगर सेकंड बुक, तो ऐसा कोनो सवाल नहीं है जो किताब से भरी के बाद अंक सहित है। हई गेस जो दिया ला नो, एमे एगो बात लिखी ना, पता बा का, क्वेश्चन भले मैच ना करी कोनो, लेकिन कॉन्सेप्ट मैच करी। अंक बदल सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं, 2 के जगह 4 करके पूछी लेकिन कॉन्सेप्ट वह रही। अंक बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, वह कॉन्सेप्ट पर सवाल रहेगा, समझ जाइए। तो वह सब चीज बा, मतलब बहुत सारा गेस से अगर रिवीजन करिएगा आप लोग, चाहे गेस ले लो, तनी अनुभव हो जाए। पेपर तो मान लो क्वेश्चन बैंक खरीदबो तो आज तारा मेरी, इससे मिलाइएगा आप लोग ना, तो 170 से 75 नंबर का मेरा गेस से क्वेश्चन लड़ा है, 170 से 75 नंबर के, ध्यान दिया। 100 नंबर के बनावे करना, जो बढ़िया से क्लास करता रेगुलर, हर चीज अगर क्लियर बात तो दिक्कत ना हो। अब एगो बात बताइए, हम खाली 3 गो चैप्टर के लिखा नहीं, कैलकुलस से 90 नंबर का आया है। हई एगो मैट्रिक्स जो बा चैप्टर 3 से, चैप्टर नंबर 3, इससे जो है 28 नंबर का आया है। आईटीएफ जोन बा, आईटीएफ जोन है, बतावत नहीं कि एगो 2 नंबर के है, जैसे बात 4 नंबर के, 10 से तो 20 पूछेगा ना, 19 नंबर का आया है, 19 चाहे 20, मान लो 20 डबल कर लिया तो 1 नंबर कम पूछ लेगा, 19 नंबर का आया है। अब इसको जोड़िए आप, कितना हुई, 90 28 19, इस 100 पार हो गई खाली 3 गो चैप्टर से, कैलकुलस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स। आ जेकर देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मजबूत हो जाए, ओकर कलन शास्त्र कैलकुलस ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। अगर घर बनाते हैं अगर आप लोग, तो पहले बेस मजबूत चाहिए, हमने के पिलर वोलर सब मजबूत चाहिए। तो आईटीएफ जोन मानो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ये बेस का काम करता है, कैलकुलस की बेस है। कैलकुलस अगर समझना है तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझना पड़ेगा। बहादुर एगो वीडियो इंस्टाग्राम पे हम डाले हैं, ठीक है, पहले ओकरा में नाच होता, तब जाके 14 हटा के हम गाना गावत नहीं, और बाद एक वीडियो में 9 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतावत नहीं 1 मिनट में, ठीक बात। देखिए लोग बताए थे वही वाला चीज, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आईटीएफ। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, जब चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा तो प्रूफ करके बताया जाएगा, ठीक। इसके बाद tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, ठीक बा। इसके बाद सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ये फॉर्मूला है 2 पार्ट का, ठीक है। हो सकता है तो इन तीनों में से कोनो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दी, कम से कम 20 को तो फॉर्मूला पूछा है कैलकुलस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, डायरेक्ट फॉर्मूला आया है ऑब्जेक्टिव में, खाली फॉर्मूला आइल बा 20 गो, ध्यान जालो। एकरा में से कोनो एगो फॉर्मूला पूछ सकता है, या कैसे दे सकेला, डी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब ई लाग डी बाई dx लाग ना, तो अवकलन करेगा। इसी में हो सकता है डी tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू dx। ई सवाल दूसरा हो, क्या करत नहीं, यही में डी बाई dx लागत है ना, या डी
सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक बा, या इसका समाकलन हो इसे कर दी, बकुलिया लगा दी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx, इस समाकलन हो गया। या इसी का समाकलन भी पूछ सकता है। देखिए ये कैसे ज्ञात हुई, एक ही वीडियो में बताओ मात्र 1 मिनट में। इसमें से एगो बोले थे कि फिक्स बा कि आई आइल बा, बताओ तो नहीं कौन सवाल आइल बा, देखा लो। देखिए पहले है कर देखा लो एक बात, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका मान क्या होला, पाई बाई 2। ठीक है, ये है पाई बाई 2। पाई बाई 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, पाई जौन बा अचर पद होला, अब बाटा में 2 से भाग देबो अचर ले, अचर में तो अचर ना प्राप्त होई, तो पाई बाई 2 आल्सो एक कांस्टेंट, इहो कांस्टेंट हो जाई। आ कांस्टेंट के जौन अवकलन होला, अब एकरा बदला में हमनी के हेते लिखम जा डी पाई बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू dx। अचर पद के अवकलन 0 होला, अचर पद का अवकलन 0 होता है, ठीक है ना। अचर पद मतलब देखो इसमें बदलाव के बारे में बताओ जना। कैलकुलस में अवकलन और समाकलन दो पोर्शन होता है, दो मतलब एकरा में पढ़े के बाद विभाग। और अवकलन जो होता है इसमें मतलब एक सूक्ष्म चर के, चर राशि के सूक्ष्म परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, केकरा में, अवकलन में। तो बदलाव के बारे में पता किया जाता है, परिवर्तन माने बदलाव होला, ठीक बानो। तो अचर बदली, मान लो आज हमारा मेरी 4 बा, 4 गो रुपया रखले बानी, आज साल भर बगली में 4 गो रुपया रही, अगर डलबा निकल बना तो 4 गो रही, कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन चर राशि के साथ बदलाव होते रहता है, अचर के साथ बदलाव नहीं होता है। तो ये बदलाव शून्य बा, यही से अचर पद का मन डायरेक्ट याद रखेगा बा, अचर पद का अवकलन 0 होता है। कौन चीज होके केहू कही कि 10 के पावर 5 के अवकलन का होई 0, केहू कही 1 करोड़ के का होई अवकलन 0, अचर पद बा तो 0। तो ये पाई बाई 2 बा 0, हेकर का होई 0, हेकर का होई 0, ये तीनों के मान है 0। ठीक बा, हेकर सही क्लियर हो जाए। अगर जगह फार्मूला है ना याद रहेंगे अगर मान पाई बाई 2 होला, तो फिर एकरा के बनावे में तो स्टेप ज्यादा लागी, बनेगा लेकिन ज्यादा लागी, समझ जा। एकरा के अलग याद करे के पड़ी कि साइन के का होला, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस का होता है -1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस बात तो है, प्लस माइनस कट जाए तब 0 आई, समझ में आवत बात। तो इतनी लॉन्ग न बनेगा, फार्मूला याद रही तो देख के पाई बाई 2 के 0 वाला टिक करबा, आगे बढ़बो। तो ये तीनों में से हई अलाइन बा अब की पारी ऑब्जेक्टिव में। 9 गो में बोले थे कि 1 आएगा, समझे आया है। तो जैसे गाइड कर लिया तो बहादुर बस पढ़े के बाद बहुत बढ़िया चीज बताते हैं। आई आई देखो, आई बराबर एक मान हो जाए पाई बाई 2, तब ये केकर समाकलन निकाले के बाद इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो जाए बहरी, समाकलन करते समय अचर पद को बाहर कर दिया जाता है, तो पाई बाई 2 चल जाए बहरी। तार लोग के फिजिक्स में तनी मनी पढ़ ले हो बनो, ये बहरी चल जाए पाई बाई 2, अंदर बचेगा 1 dx, और 1 के हाला बहादुर x होला, i इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू एक्स, तो ऊपर पाई एक्स बटा में 2 प्लस अचर पद c आ जाता है। हो गए आंसर, तीनों के ये हुए, समझ जाइए तीनों के ये हुए, मान से पता चला था। तो अब एगो बात बताओ, कुछ बुझाइल होई चाहे ना बुझाइल होई, भाई आगे की चीज बा, ठीक बा, लेकिन आता ना तो समझ में आता कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अवकलन और समाकलन बनता। अगर एक फार्मूला तारा याद ना रही कौन हो तो समझ दिक्कत होई। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े के बाद 2 tan इनवर्स के 3 गो फार्मूला, कौन कौन, साइन इनवर्स x 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एगो कॉस के फॉर्म में पढ़ना है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एगो होता है tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 3 गो। तीनों प्रूफ करके जितना फॉर्मूला पढ़ाएंगे सब प्रूफ कैसे भइल भाई सब, आई सब प्रूफ होता है फर्स्ट ईयर के मदद के फॉर्मूला से। फर्स्ट ईयर के त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूला बा ओकरा से प्रूफ होला, जे पढ़ले नहीं के कोनो बात नहीं के बगल में लिख दिए, लेकिन जे फर्स्ट ईयर पढ़ले बा वो फर्स्ट ईयर में वो भी फॉर्मूला प्रूफ किया गया है, याद पड़ता वो सब फॉर्मूला। जैसे ये sin 2a के फॉर्मूला से प्रूफ होगा, sin 2a का फॉर्मूला प्रूफ भइल बा, समझ में आता बात, सब चीज एकदम विस्तार से सब बताया गया है, ध्यान जाइए। तो एक दूसरे से सब लिंक बा, कल रही कि में से y फिक्स बा, हई वाला पूछा है इस बार डायरेक्ट इहे वाला पूछले बा, हई फार्मूला, फार्मूला ही नहीं इसका अवकलन पूछा है, अवकलन भी पूछा है। देखिए इसका अवकलन दे दिया है, एक अवकलन देखो d cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx। बहादुर एक अवकलन करब नो, एक अवकलन करब तो पहले डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे लिखल है ओकर गलती हो जी, कभी जिंदगी में ना बनी। जब तक इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला लगता है तब तक लगाया जाता है। इसका मान हम लोग लिखेंगे, क्या होता है 2 tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू dx। दो गोल बहरी, जब भी चर अचर गुणा में रहता है अचर बाहर चला जाता है, भाई बहरी चल जाए। एक अब एक अवकलन के कर करेगा tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, हई होता है। दो आगे बा है आगे गुणा हो, हई फाइनल आंसर हो। बहुत आसान है ये सब, ध्यान दिया, खाली समझे के बाद टेक्निक पे सब बा। हई जो 5 नंबर का सवाल पूछा गया है, ये जो सवाल पूछा गया है दे ठीक बा, गैस में बाटे जानता लोग क्वेश्चन बनेला तालो देख के विश्वास ना होई, 4 लाइन में बनता है, 4 लाइन में 5 नंबर का सवाल। कभी भी बिहार बोर्ड ऐसा चीज नहीं देता कि मैंने तार पूरा कॉपी भर जाए, बहुत टेक्निकल। देखिए ये 12th का बैच है, हमको टाइम नहीं मिल पाया था। MSMC 2 आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, MSMC 2 है, MSMC 1 है आरा के। देखो प्रीतम सर बने वीडियो बना के खूब बढ़िया से करना गेसवा में के लास्ट में है, तो इसलिए लास्ट तक हम गेस नहीं सॉल्व करवा पाए हैं। दे दिया गया है, क्लास में बना भी है, लेकिन वीडियो के माध्यम से नहीं बना। ये वीडियो बनाए हैं, देखिए कितना छोटा में बना है सवाल। रुको में सोइल बा, देखो देखो बहादुर तनी भगावा तनी हम सॉल्व करे खातिर। देखिए हो गया, हम स्टेप दिखाना चाहते हैं आपको, कहाँ गेलो ठीक है वो। देखिए एक खाली यार RHS उठावल बा, कह दे LHS उठावल बा, 1 2 3 4 लाइन में आंसर, 4 लाइन में 5 नंबर का सवाल आया है, बस खाली 4 लाइन सॉल्व करेगा बा। अभी बताओ जी, तो अभी समझ में आई कौन चीज है। A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है बस, और दूगो सूत्र लागल बा, A क्रॉस बी का होता है मॉड A मॉड बी साइन थीटा, A डॉट बी का होता है मॉड A मॉड बी cos थीटा। दोनों कॉमन भइल बा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, मैट्रिक से हला बा, एक खोला बी स्क्वायर आ गइल, प्रूफ हो गइल, ये कौन मुंह से हो गइल, भारी सवाल है। तो ये सब 5 नंबर में आइल बा, जान लो कोनो चीज माने एथी नहीं के आवत। माने एगो बात समझिए, सुन लो, जवन चीज हमने के पढ़े नहीं जाना भारी लागेला, ठीक बा, पढ़ाला के बाद आसान लगेला, लेकिन डिपेंड ई करता कि हम पढ़त कहां बानी, ई बहुत जरूरी बा। मान लो बताही अगर बकलोल रही तो क्या समझ में आई, वो छोट से छोट चीज के बिना बता पाई बढ़िया से, समझ में आ गया, पहाड़ जैसा लगेगा। तो ये बहुत जरूरी बा कि हमने के क्लियर हर चीज समझ में आवे के चाहिए। जिंदगी में जानते रहो एगो दोस्त के बढ़िया होने के चाहिए, दोस्त बढ़िया, इना के पियक्कड़ जोरे दोस्ती करब तू कतनो निमन रहब, आजकल 1 दिन 2 दिन 3 दिन बढ़िया से गुजरी, धीरे धीरे सीख जीब तू, ठीक बा। जैसन बाबू मान लो लफुआ बा आ तू निमन बड़ो, आ धीरे धीरे जीव तो प्रभाव पड़े चालू हो जाए, 1 2 दिन ना हो, लेकिन धीरे धीरे होके लगी, तू लहरिया काट मोटरसाइकिल चलावे लगब तो होके लगी, प्रभाव पड़े लगेगा। दोस्त के बढ़िया होकल जरूरी बा, पहला नंबर। क्योंकि एगो दोस्त जो होता है, सुनिए पहले, दोस्त जो होता है गार्जियन से भी आपको बढ़िया से समझता है। तेरे मम्मी पापा तार सब बात जानत रहे, A to Z मन सब पर्सनल से लेके सब, जा पापा मेरी पर्सनल बात बताइए उनका, लेकिन दोस्त कोनो दिक्कत नहीं है। अगले गलत दोस्त रही हो तो तारा के वो रुकरा में कहीं ना ऐसे करो वैसे करो, उल्टा सीधा काम, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो बढ़िया रहेगा तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा उस समय के लिए, लेकिन फ्यूचर बढ़िया हो, ठीक बा। तो दोस्त का अच्छा रहना सबसे पहले जरूरी बा, ठीक बा। दूसरा है वो किताब के चयन बहुत जरूरी करी बा, किताब बुक, आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, एगो दोस्त का चयन है, वो किताब का चयन है, वो शिक्षक का चयन बहुत जरूरी है। माता पिता के चयन ना वो शुरू में हो गइल बा, वो पहले के लिए माना तो उनका चयन अब तो सब नहीं करेगा, ठीक बा ना, वो जरूरी है। वो तो मान लीजिए अलग बात है, वो तो पहले एकदम नेसेसरी, सबसे पहले जरूरी है, अनिवार्य है। ओकरा के माने संस्कृत, वो देखो हिंदी इंग्लिश लेखा सब्जेक्ट बा, वो ले वही के पढ़े, ओकरा के छोड़ नहीं जा सकता, ठीक बा ना, वो तरीका से। एगो का कनी है किताब बढ़िया से, मान लो तारा पढ़े के बा कौन चीज ले ले बड़ा साइंस, अब और दिन शायरी की किताब पढ़ता तो वही वो दूसरा दिशा में चल जीवा, ठीक ना। गुरु के बढ़िया से मतलब रहल जरूरी बा। गुरु जानता रहो, एगो देखो एगो बात बताओ तनी, एगो बहुत बढ़िया तारा के खाना एक दिन के उठिया दी,
बहुत अच्छा से बढ़िया एकदम मान लो ये डुमराव के रॉयल बैंक्वेट बहुत बढ़िया चल रहा, महंगा रेस्टोरेंट है, आपको उसमें ले जाया जाएगा बढ़िया से एकदम बढ़िया से केहू खाना खिला दी। अरे भाई तोरा लोग आदमी है देखनी बहुत खतरनाक पड़ा मैं एकदम अगर नाम लेते रहो भाई खाना एक दिन तक मतलब आपको बढ़िया से रखेगा, पानी पिए में 1 घंटा तक ठीक ठाक रहो, 1 घंटा तक मैंने शरीर के मैंने संतुष्टि दी, शांति रही। मान लो ज्ञान जो है ना जिंदगी भर तो चलेगा, ध्यान दे ये कारण बहुत बड़ा दान कुछ नहीं होता है, ठीक बना बहुत बड़ा दान है। तो ये कहाँ लेता नहीं कहाँ प्राप्त करता नहीं बहुत जरूरी है, समझ लो पूरा चीज आपका पूरा करियर डिपेंड करता है। अब तक 12th मजबूत ना हो तो आगे कुछ नहीं कर सकता, 12th मजबूत करिए बाकी सब कुछ अपन मतलब सारा मौका आपके पास है। 100 बतैले रहेंगे 9th 10th 11th 12th एकदम बेस्ट है, जान 9th 10th 11th 12th कोई भी आप लोग सक्सेस इंसान का चीज पढ़िएगा, कोनो नौकरी करत हो केहू कतनो बड़ा नौकरी बहादुरी सब जौन बा 9th 10th 11th 12th पे डिपेंड कर ले जगह 4 गो बहुत बेकार चल गइल वो कुछ नहीं कर सकत लाइफ में, जान जाइए। अभी 12th के बाद बहुत बढ़िया मौका है एयरफोर्स नेवी का, इस सब का, नहीं तो इंजीनियरिंग लाइन में जाइए, डिप्लोमा करिए, पॉलिटेक्निक करिए, डी फार्मा बी फार्मा बहुत बढ़िया मौका बा। वो 4 साल के कोर्स पे लगे बाद फिक्स जॉन पर 35-40 जो नौकरी खातिर भीड़ भइल बा बिहार पुलिस में 27,000 से स्टार्टिंग होता है, इसमें आपका 35,000 से स्टार्टिंग होगा। आपके परफॉर्म के ऊपर आप कैसे काम करते हैं क्या करते हैं, तार दिमाग बढ़िया रहे, साइंस में पढ़ल पढ़ो तो और आगे ग्रोथ करबा, विदेश की कंपनी आपको खरीद लेंगी, ऐसा सब चीज है। तो बढ़िया सब चीज पता रहे चाहिए, गाइडेंस करने वाला लोग होना चाहिए प्रॉपर, सलाह लेवल के करा से बा तो सलाह लेवल जरूरी बा। मान के चलिए आपके मम्मी पापा सक्सेस नहीं है, मान लो बात तो आता नहीं, अब वो तार फ्यूचर के अब तो बड़ हो गई, बड़ा छोट पे क्वेश्चन पहले के मान लो फुल पैंट है तब किन देत रहनु बात के बात नीचे तक कुर्ता किना जात रहे आदमी पहनत रहे अंदर करके क्वेश्चन कोस खास के चले के पड़त रहे, लेकिन अब तारा से के ऊपर कि ऐसे चलो हिजा तक पहनना हो जाता पहनना तो हो पाए ना। तो वैसे ही फाइनल अभी तारा के डिसीजन जो बा कि लाइफ में करे के का बा हमारे होल 12th के बाद मम्मी पापा अभी डिसीजन निकाल दे सकत कहां से वो दूसरा जुग के रहन, हमनी के अपना बच्चा के ले सकत नहीं है, हमनी के टेक्निकल से जुड़ल भाई हर चीज से। अब हमनी के जो मतलब अभी आने वाले 5 साल में जो परिवर्तन हुआ है, आने वाला 5 साल में जो परिवर्तन होगा ऐसा परिवर्तन 50 साल के बाद ना होई। तारा का लगा था कोरोना के बाद क्या क्या चेंजिंग हुआ है, अभी एआई आया है और बहुत सारा चीज आया है, अभी आने वाले 5 साल में अभी क्या क्या आएगा, अभी ये 50 साल बाद अब कुछ ना आए, सब हो जाए दुनिया में जो मौके के रहे, समझ जाए। तो हमनी के मतलब बढ़िया से जौन की परिवर्तन होइल बा, मतलब हमनी के भारत देश के ये बढ़िया से समझत नहीं क्या क्या बदलाव होइल बा, समझ में आता तो बढ़िया से फैसला हम लोग ले सकते हैं, जान जाए। अभी देखो बहुत सारे ऐसे गार्जियन आप ही लोगों के होंगे जो बड़ा वाला फोन भी नहीं चलाते होंगे, बताओ तो वो जौन बात देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती क्या हो सकता उसे जानते होंगे। सरकारी नौकरी बहुत सारा चीज है भाई, बी फार्मा डी फार्मा करबा तो सरकारी नौकरी ना मिली, ये कंपनी खरीदेगा आपको, पतंजलि खरीद लेगा, कोनो कोका कोला खरीद लेगा, पेप्सी कंपनी खरीद लेगा, उसमें तारक बेच दियो से खेत में एगो डायरी लेके जीवा आराम से, गेहूं तहसीलवा किसान से ओकर चयन करबा कि ओकरा में ऊर्जा कितना बा, फैट कितना बा, कार्बोहाइड्रेट कितना बा, ये कुल का के डायरी पे बस चल देगा हो गई, जान जाए ये कुल तो करेगा बा, गेहूं लगा जाए चल जाए कंपनी में, ये सब करना है। बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज बा, ठीक ना। और इसके बाद तो डिसीजन सलाह के करा से लेता रही जरूरी बा। मान लो 12th के बाद अब तू पापा से जाके पूछ रहा कि क्या करो तो दिक्कत बा, उतारा करेंगे नौकरी की तैयारी कर जो फिर 1 मिनट में तू अब वो सब ना समझिए कि क्या चीज बा। अब कंपटीशन में बहुत ज्यादा भीड़ है, आप साइंस पढ़े हैं तो कुछ टेक्निकल करो, लास्ट ऑप्शन बा अभी टेक्निकल अपना स्किल को डेवलप करिए, स्किल के बहुत ज्यादा मांग है, जान जाओ। अभी ऑस्ट्रेलिया में वो कल हम वीडियो देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का लड़की बिहार की है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वहीं पे उसका बिजनेस है सब है, वहां का मजदूरी 1 घंटा का कम से कम $20 है मजदूरी, 1 घंटा कौनो काम करो। और ये जौन बा नौकरी से ज्यादा मजदूर लोग कमाते हैं, ठीक बा। वो ये स्किल के पैसा मिलेला, एजुकेशन के ज्यादा ना, एक्सपीरियंस के ज्यादा ना, कि तू कितना एक्सपीरियंस बड़ा 20 साल के तार तजुर्बा बा वो से नहीं के मतलब तू कितना खर्च सकता है ओकर पैसा मिलेला, जितना पसीना बहा लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में बता रही थी, जान जाइए। तो इंडिया के कई लाख रुपए के बराबर बा, जान जाए भाई। 8 घंटा की मजदूरी 1 घंटा के बराबर बा भैया, समझ लो। ये सारा चीजें मजदूरों को ना तक हाई एजुकेशन लेते कि मतलब अलग कंट्री में भी सर्वाइव कर पाए, नहीं ना कि भाषा सीख के जाएगा चाइना काम होगा, ठीक बानू। तो सलाह की तरह से लेके भाई जरूरी बा। मान लो तारा बने के बाटे, मान लो बने के बाद तारा डॉक्टर, हां डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बने खातिर तू जेबो हलवाई गिरी जे जलेबी छनाता तो का करी
कही बहादुर वो कही नो कि देखो डॉक्टरी में बहुत ज्यादा दिक्कत बा, पेशेंट मर जाए तो तारा पर केसो हो जाए, हो जाए ऑपरेशन करबो कुछ करबो ओई में कोई चीज छूट जाए तो दिक्कत हो जाए। वो भड़का दे ऐसा नो कि तू डॉक्टर बनबे ना कर और जलेबी छाने सिखाई गए अब ये 20-25 किलो रोज पेशी ना, ठीक बा ना। तो ये सब चीजें सलाह आप किससे लेना है ये बहुत जरूरी है। आपको जो करना है उस फील्ड में सलाह लीजिए, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं वो करिएगा, उसके जो है वो व्यक्ति सफल है उनके बातों को सुनिए, आपको जो बनना है बहुत सारा मौका है। और YouTube जॉन बा एजुकेशन में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मोबाइल अगर बात सबके मिले तो एकरा नॉलेज हासिल करिए। कभी जॉन बा भोजपुरी गाना है यो ये सब मत देखल आउट टाउन के तरह मत रहो, बिल्कुल ना। बढ़िया बढ़िया चीज देखिए, एआई से बहुत सारा अभी देखो नहीं है 10th क्लास में जो बच्चा है अगर हमने मेरे रही एआई से हड़प्पा सभ्यता को दिखा दिया है वीडियो के माध्यम से, वो जुग में लेके चला गया है। कैसे कहा होता है सब बताओ तरह से करत तरह से तरीका से याद ना हो जाए वो फिल्म लेखन हो गई। तो ये सब चीजें बहुत सारा चीज है उसको समझना है, ठीक बा। तो बस हम ये बताओ तरीके देखो अभी क्लास भी छूटा है, जैसे आपको पढ़ना है क्लास ये पढ़ चुके हैं 12th इमाने अभी 12th में है, 12th कोई का पढ़ाई होता है 11th वहां पर नहीं पढ़ाई लेकिन बार 12th पढ़ लिए हैं, परीक्षा भी नहीं दी है ना और पढ़ना है इनको ना, ठीक है। तो इनका पढ़ने के बाद मतलब हम ये बताओ दें एक साल पढ़ चुके हैं इसका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, समझ गए। जैसे 10वां में 2 साल पढ़ेला वही तरीके से ही पढ़ ले बढ़िया, तो बढ़िया बा। मतलब फिर भी कॉपी आप पढ़ी और सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन हम जो लिखवाए हैं एक बार उसको कोई भी जिसका छूटा है बहादुर इन्हें की छूट गई तो छूट गई, हमें बार साइज बनी यही तरह से पढ़ो अब हमारे क्लास ना छूटेगा चाहिए, ऐसा बात नहीं है। जो आपका छूटा है जितना पीछे का आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका जो भी छूटा है मान लो कि बहादुर ताला छूटल बन हो शुरू से पढ़ते रहो, जब इतिहास चालू कर रहे हैं के कौन खोज किया है कैसे किया है एक प्रयोग कहां पर सब छूटल बना तो पीडीएफ भेजल गई बा ग्रुप में, इनके कॉपी से खींच के बना के भेजले बानी तो उतार लेके फिर समझा दे हम वगैरह के मतलब ये देखो लो ये 12th क्लास है, ठीक नो। इस पे बोर्ड एग्जाम जो बा डिपेंड करता है बोर्ड में आपका नंबर कैसे आएगा क्या आएगा। देखो बात समझिए, एक दिन में 100 में 100 तैयारी ना होला, 100 में 100 तैयारी एक दिन में नहीं होता है। कहियो आइबो तो 1 नंबर के पढ़ाई होई, कहियो आइबो तो 2 नंबर के होई, कहियो हो सकेला 0 नंबर के पढ़ाई होई। वो दिन वैसा पढ़ाई होई कि परीक्षा में आइबे ना करी, पूरा किताबें थोड़ी पूछ देता, फिक्स चीज पूछेला नो। कहियो 5 नंबर का पूछेगा सवाल, लेकिन एको को क्लास सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा तबीयत खराब बा, बहुत इमरजेंसी काम बा, माने तबे क्लास छोड़ लो, समझ में आई। आप कांसेप्ट को जान जाइए, मैथमेटिक्स के लिए बता रहे हैं। थ्योरी जब चली नो, थ्योरी जब चलेगा तो क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोनो स्थिति में आनी मुनी भूकंप कुछ हुआ आ जाएगा, ठीक बा। क्वेश्चन बने तो 1-2 दिन फाकी मार सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है जब काम है तब, लेकिन ये तरीना। और एक बात बताओ मैंने, एक बात समझा लो, अभी बताइए नहीं है, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, फिर अभी बीच में बड़ा लोग कुछ लोग 13 वो पार्ट है, 13 वो पार्ट है, सुनो ध्यान से। 13 वो पार्ट में हमारे के 12 वो महीना मिला था कंप्लीट, फरवरी से मतलब ये जनवरी से जनवरी लास्ट तक, समझ में आता। मतलब आपको छोड़ दिया जाएगा दिसंबर में, वो बात की बात बा, बाकी ऑनलाइन पे चलेगा। तो वो 15 को 16 को पार्ट में 10 को पढ़ाई हुआ है भाई, 13 को पार्ट है। और इसमें ऐसा 3-4 को पार्ट है ना कि फर्स्ट हो से छोट बा, जिससे मान के चलो ग्राफ बा 10 को सवाल है 3 दिन लगता है इसको बताने में, 10 का हल ही है, 10 को सवाल है यही 10 को में से पूछता है 5 नंबर फिक्स 3 दिन में, ठीक है। उदाहरण नहीं बा उदाहरण भी है, उसको भी बनाना पड़ता है, उदाहरण पूछ देता है। तो कुल मिला के 13 को भाई उदाहरण 3 को बा, ठीक नो। तो ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपके कॉपी पे क्या क्या होगा, चैप्टर नंबर 8 छोड़ के बाकी किताब के एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन उदाहरण सब रहे, सारा थ्योरी कांसेप्ट फार्मूला प्रूफ सब कुछ के साथ। इसके बाद जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसका ऑब्जेक्टिव 14 साल का बनवाया जाएगा, ठीक बा नो। ये हमारे क्लास की फैसिलिटी है। काय छुट्टी 8 नंबर में चैप्टर है बस 7 पार्ट समाकलन ये बराबर उल्टा है सब बता मार नहीं था पीछे गोल करवा देगा इतना में हो जाएगा लो 14 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवाया जाएगा आपके कॉपी पे, फिक्स बात। जो चैप्टर खत्म हो जैसे मैट्रिक्स खत्म होगा ना, सुनो लो
मैट्रिक्स खत्म होगा, जितना सवाल पूछा है 14 साल में ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड सब क्वेश्चन हमने के बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव का एगो मोटा कॉपी बनाइएगा आप लोग, ठीक बा? अलग क्लास के अलग चलत रहे। देखो लो कॉपी कैसे कैसे रही, तो 3 पार्ट 4 पार्ट एगो कॉपी पे, ठीक है? 5 पार्ट से लेके 9 पार्ट तक एगो कॉपी पे, 5 6 7 5 6 7 9 4 गो पार्ट कैलकुलस का है एगो कॉपी पे। इसके बाद ना दुइयो यही पर रहेगा चाहिए, 2 पार्ट भी हो जाएगा। मोटा बहुत कॉपी रहेगा तो ये सब हो जाएगा, ठीक बात? एक बाद 10 11 एगो कॉपी पे, 12 के नहीं में हो बैठी तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 का ग्राफ जाए, ग्राफ की कॉपी 10 को पाना अलग से जाए, थ्योरी बता 10 को का 2-3 को पाना रही तो हो जाए, और बाकी तो ग्राफ बताना है, बस यही समझ में। पराइटा और एक पार्ट जो छूटा है इसमें वो किसी में भी जगह रहेगा तो लास्ट में एडजस्ट हो जाएगा, रो में चाहिए हो, लेकिन कैलकुलस के वो मोटा कॉपी चाहिए। कुल मिला के 1 2 3 कॉपी लगी डालो सेकंड ईयर में, बड़े बड़े मोटा मोटा आसान हो जाएगा सब बढ़िया से शुरू से। बस हमारी कांसेप्ट पे जाना धर लो, रेगुलर क्लास आवे के बाद क्लास में बढ़िया से पढ़े के बाद अच्छा से तैयारी करना है, माने एगो बढ़िया तैयारी करे के भाई ना कि आवत नहीं जाता नहीं बैक टांग कइला केला से ना होई कि भीड़ खाली होता नहीं 30 35 गो लइकन के नहीं थे तालो के परीक्षा 16 15 लाख लइकन के बीच में होई, ओ में बढ़िया स्थान बनावे के बाद ऐसा बनावे के बाद लक्ष्य रखल हो कहां हमारे से मिस्टेक हो जाला, कहां लोग से हमारा ही ना समझ में आवेला। शुरू में सब में जोश रहता है कि ना हम पढ़ेंगे बढ़िया से तैयारी करम जाए, ए बार तो ऐसा बड़ा लोग के उखाड़ दे बोलो जरा पढ़ाई में भी एको बजे तक तो पढ़ लो गड़गड़ाता रहो, हम जानते हैं। लेकिन एगो बात बताइयो कि कहां माने दिक्कत हो जाला, जब क्लास में सब कोई पढ़ेला तो सबके 90 प्लस काहे ना आवे, ये बताओ। इहे के सवाल सबके दिल अब क्यों रिजल्ट कहां आई? 12 13 गो लइका जौन बाड़े अब के अतने रहन, ठीक ना? और बाकी जौन बाड़े जून जुलाई में अपन अपने सिलेबस कंप्लीट हो गए, चल गए सर अपने से कंप्लीट कर लेना सर। तो जान दरो कुल मिला के हमारा नहीं उम्मीद 90 प्लस तक हमारा भैया तो 3-4 गो लइका लेके के आई बस, और बाकी 60 पे 81 के ऊपर आई जेकर रहबे ना करे फोटो, नीचे रही तो जेकर ना रहे 80 प्लस रहेगा उसी का रहेगा। जैसे फरहान दार कुल नंबर है लिखले बन देखो मैट्रिक वाला, लेकिन मैथ में तनी कम रहे 80 से 12 कम कितना बा 76 मान लो कितना 80 ले 4 नंबर कम रहे तो ये लिखा ना जाए, लेकिन हम कहां लिखले बनी 80 ले कम बाकी वो भी लिखाई बा एगो ऊपर लिखाई बना हो ओकर ए से लिखाई बा कि 4 से 11 नंबर आ गई मजा था ओकर 411 था ओकर एगो बगल में बैठ एक तो लिखवा दो 76 ठीक हो 75 प्लस लिखाई मैं तो मैं आपकी पारी 75 प्लस से लिखाएगा, ठीक है? ठीक है 95 लिख ये फोटो सब कोई कराएगा हो जाएगा बहुत बढ़िया से लिख देना आइटम पे खाली हां 75% लाएंगे तो फोटो लगेगा उसमें 75 मैथ में रहेंगे से देखो हमार कांसेप्ट पे फोटो तब लगी जब मैथ में 100 ले देबो और बाकी विषय में फेल कर जा कोनो दिक्कत नहीं। मैथ में लगाए के चाहिए तब नु काम के देखो खड़ा करा के सब कोई तारा के कहि कि तू फेल हो गई पड़ो हम क्लास बोले हम 100 में 100 आई पे और सेट कब दिया ऊपर का काम बने ऊपर ना काम काम बाकी कोचिंग बढ़िया चला सकता है ऐसे कोई नहीं कर सकता असंभव होगा। हाँ ऐसे हो नहीं 100 में 100 बाकी में फेल फिजिक्स केमिस्ट्री को चलाता है देखो लो केमिस्ट्री सर पढ़ाएंगे जरा बहुत कैलकुलेशन रहेगा मैथमेटिक्स का फिजिक्स में पूरा ऐसा ना नहीं भरल बा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अभी देखो लो फिजिक्स जो है ना उसमें पढ़े हैं आप लोग बीमाएं पढ़े हैं ना बीमा ये सब इसके बाद आई कैप जे कैप के कैप ये सब जो है 10 चैप्टर है 10 चैप्टर समाकलन हो ये सब मैथ और फिजिक्स सब जुड़ल है और मैथमेटिक्स बाकी सब सब्जेक्ट को चलाता है यहां तक आर्ट्स कॉमर्स के भी सब्जेक्ट को चलाता है यहां जाइए समझ में लो। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है? क्लास में प्रेजेंट होने के लिए थैंक यू। तो केहू नया बच्चा यहां सब तो गलत जगह जाए से ओकरा के रोकी हलो भले कहीं और पढ़ा दे हलो हमारा कोई जरूरी नहीं है लेकिन वो में ना जाएगा चाहिए मजाक में सही बताओ वीडियो बना था मार ठीक मानो कोनो दिक्कत नहीं है बना के तोरी लोग प्रचार कर दो कला सर जी का हुए अब बताओ ये टीचर के भी शोभा देता कि रोड पे खड़ा होके चलो लो डेमो चलो तमाम तो करके लेके जा और सब्जी आलू की दुकान है कि ना है ज्यादा है से सस्ता कैरियर डिपेंड कर रहा है। अभी शुरू में बताइए वो टीचर बढ़िया रहेगा